सनातन धर्म प्रेमी आत्मस्वरूप प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भागवत कथा के अंतर्गत 7 पोर के बांस की स्थापना क्यों किया जाता है। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म के अंतर्गत 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गोकर्ण एवं धुंधकारी की कथा आती है। महात्मा गोकर्ण धुंधकारी के प्रेतत्व मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत का कथा आरंभ करने के लिए व्यासपीठ की स्थापना की और ठीक व्यासपीठ के बगल में एक आसन बिछा करके धुंधकारी का आवाहन किए। अब कथा प्रारंभ होती है। धुंधकारी आसन पे कैसे विराजमान हो, वायु के वेग से वह हट जाते थे। तो देखते देखते अब वो किसके शरीर में प्रवेश करें। उनके माँ बाप तो थे नहीं और जो इनके चचेरे भाई थे, जो महात्मा गोकर्ण थे, इनके चचेरे भाई थे। अब वो शुद्ध पवित्र व्यासपीठ पे विराजमान है, व्यास के रूप में उनके शरीर में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। जो आसन लगा हुआ है व्यासपीठ के बगल में, उस आसन पे वह स्थिर रूप से बैठ नहीं सकते हैं, वायु का वेग हटा देता है। तो बगल में ही देखिए बांस का एक बगीचा था। वह विचार किए, जो प्रेत योनि में धुंधकारी थे, उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इस वास में ही समाहित हो दिया जाए। तो उन्होंने एक 7 पोर का बांस था, उस 7 पोर के बांस में समाहित हो गया। प्रथम दिन कथा होती है। तो प्रथम दिन के कथा संपन्न होने पर बांस का एक पोर फट जाता है। दूसरे दिन कथा संपन्न होने पे दूसरा पोर फट जाता है। इस तरह से 7 दिन यह श्रीमद् भागवत का जो मूल पाठ किया गया, इस पाठ के प्रभाव से 7 दिन में 7 पोर बांस का फट गया। तो 7वें दिन जो धुंधकारी थे वह प्रेतत्व से मुक्त होकर के सशरीर उत्पन्न होकर के महात्मा गोकर्ण को धन्यवाद देते हैं। क्या कहते हैं कि आपका उपकार मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, 7 दिन में 7 जो बांस का 7 पोर था, एक एक पोर फटता चला गया और धुंधकारी का जो प्रेत योनि में वो भटक रहे थे, उस प्रेतत्व योनि से मुक्त हुए और जो सशरीर उत्पन्न होकर के उन्होंने महात्मा गोकर्ण को बताया कि यह जो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ किए, क्योंकि जो देववाणी संस्कृत वाणी है, जहाँ पे पितरों का निवास होता है,
जहाँ पे देवताओं का निवास होता है वहाँ पे देववाणी ही चलती है। तो आपने शुद्ध रूप से निर्मल भाव से संस्कृत का उच्चारण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वर्णन किया गया है आपके मुखारविंद से उच्चारित किया गया, जिसके प्रभाव से प्रेतत्व योनि से मुझे मुक्ति मिली और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहद चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रधार चक्र, यह चक्र जागृत हो गया। मैं इस बांस पे विराजमान होकर के आपके द्वारा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, जो शुद्ध उच्चारण किया गया, हम उसको श्रवण करते थे और जिसके प्रभाव से आज हम मुक्त हो गए। प्रिय मित्रों, कहने का आशय यह है कि उस समय आसन जब दिया गया, उस आसन पे धुंधकारी विराजमान नहीं हो सकते थे और वहाँ पे आवाहन किया गया महात्मा गोकर्ण के द्वारा, तो भी वह स्थिर रूप से नहीं रह सके। वायु का वेग उनको वहाँ से हटा देता था। तो वहाँ पे जो बगीचे में बांस था, उस बांस पे विराजमान हुए। इसीलिए जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा होता है अथवा पारायण होता है, ठीक व्यासपीठ के बगल में बांस की स्थापना की जाती है, जिस पे जो पितर लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वह उस पे निवास करके कथा श्रवण करते हैं और प्रेतत्व से उनको मुक्ति मिलती है। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आप लोगों से आशा एवं विश्वास रखते हुए यही कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को बताए कि भागवत कथा के अंतर्गत 7 पोर का जो बांस होता है उसका स्थापना क्यों किया जाता है। इसके लिए आपको हम उदाहरण सहित बताए। इन्हीं तरह से आप लोगों के समक्ष दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बताया गया जो विचार है और उपाय है वह आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोग लाभान्वित होते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे।